students, so this is Bindu Arya from Orion Institute and I welcome you all to my new video which is based on trigonometry. Trigonometry की एक वीडियो तुम लोग पहले देख चुके हो, आज हम उसकी सेकेंड वीडियो बना रहे हैं और इसमें मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताऊंगी विच इज़ क्वाड्रेंट्स. तो क्वाड्रेंट्स हमने छोटी क्लासेस में भी क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम एडवांस क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे और क्वाड्रेंट्स मतलब बेस ट्रिग्नोमेट्री. तो इसमें जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसको जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है वो इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं. तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. स्टूडेंट्स पहले तुमने जो हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम यूज़ करते थे, तो उसमें इसलिए तुम्हें कुछ भी क्वाड्रेंट से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था. तो अब हम करेंगे सारे ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स वी विल यूज़. तो एक तरह से जो हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं. जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमारा एक्स और वाई होता है कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा एक्स वाई होता है. एक्स वाई लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं और फिर हमेशा वाई लिखते हैं. तो जो हमारा एक्स है वो हमारा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई है वो हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कॉस थीटा हमारा एक्स है और साइन थीटा हमारा वाई कोऑर्डिनेट है. और दूसरी बात ये कि जो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़े हुए हैं सिर्फ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी हमने पढ़ा हमने सिर्फ पॉजिटिव पढ़ा. और तुम्हें याद होगा कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे, जैसे मान लो तुम्हारा साइन थीटा है 4/5, तो फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो लेकिन कभी तुम्हें -4/5 नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्वाड्रेंट अप्लाई होता है, तब हम माइनस में लेते हैं. तो आइए हम जानेंगे कि कैसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम अपनी चीज़ों को, अपने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो पहले ये जान लीजिए, मान लीजिए कोई हमारा एलिमेंट है जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा एंगल 0 होगा. जो भी एंगल बनाएंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे. जब हमारा एलिमेंट एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है तो मान लो कि हमारा एलिमेंट यहाँ है, तो ये क्या बन गया हमारा एंगल थीटा. ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल थीटा बनता है. फिर तुमने देखा हो कि हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो मतलब हम ये वाला हिस्सा लेते थे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे. वो सारे मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है. ओके, तो अब ये एलिमेंट हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया. अब ये एंगल अगर हमारा मूव करके यहाँ तक आ जाता है तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाता है. और यहाँ पर ये मूव करके यहाँ तक आया 270 और यहाँ आया तो 2 पाई, यानी पूरा 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो गया हमारा इस तरह से. अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट यहाँ आता है, मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यही एलिमेंट जो पहले 0 पे था फिर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, अब वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया और यहाँ पर ये इस तरह से एंगल बना रहा है. तो ये कैसा एंगल बनाएगा, या तो ये बनाएगा इस तरह से एंगल, ठीक है, और या इसे हम ले सकते हैं 180 माइनस थीटा, इस तरह भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा सिर्फ थीटा शो करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं. जब भी हमारा एंगल 180 माइनस थीटा होगा तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. 180 माइनस थीटा को आप पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं. ऐसे ही अगर हमारा एलिमेंट कहीं यहाँ आ जाता है तो ये पाई प्लस थीटा शो करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट दिखाएगा हमें पाई प्लस थीटा. और ऐसे ही अगर ये मूव करके इस क्वाड्रेंट में आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये बनेगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा. 2 पाई माइनस थीटा कैसे, मान लो हमारा एलिमेंट यहाँ है
ठीक है। तो और पूरे 2 पाई में से ये एंगल माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा। हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, हमेशा हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये वाली डायरेक्शन लेते हैं कि हमारा एलिमेंट यहाँ था और इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में हम इसको सिर्फ माइनस थीटा से शो कर देंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक स्लोगन बताऊंगी। क्या है वो स्लोगन? देखो, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के बाद हम कहाँ जाते हैं? कॉलेज। तो इसके लिए इसी के ऊपर बेस्ड हमारा स्लोगन है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल के बाद हम कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर हम ये याद रखेंगे तो हमें क्वाड्रेंट्स याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसका क्या मतलब है? ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं। और एस मतलब साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे के कॉस, सेक, टेन और कॉट, वो सब नेगेटिव होंगे। और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन, टी फॉर टेन, टेन पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट को छोड़ के बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होगा, सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। तो आइए मैं तुम्हें इसके सारे जो आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो एक बार मैं नोट डाउन करा दूं कि जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ तो हमने पढ़ी थी 10th क्लास में। कौन सी थी वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है, खाली थीटा है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है। लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा होने से वो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा वॉज टेन थीटा। ये सब हमने पढ़ रखी है 10th क्लास में। और ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन गए हमारे। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट देखें तो इधर लिख देती हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट देखें। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा क्या है? 180 माइनस थीटा और 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। ये क्या शो कर रहा है पाई माइनस थीटा? कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो इसमें हमारा साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, सिर्फ इनका साइन चेंज होगा, प्लस माइनस चेंज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि खाली हमारा साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो इसलिए देखो कॉस नेगेटिव हो गया। ऐसे ही टेन 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, वो देखा हमने कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। सेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सेक 180 माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो हमने देखा साइन और कोसेक
सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी ऑल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट क्या शो करता है हमारा 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा। तो हमने क्या देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है कि साइन हमारा नेगेटिव होगा, साइन रहेगा साइन थीटा ही, लेकिन उसका साइन यानी निशान चेंज हो जाएगा। ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा, तुम इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा इज, तो वी कैन सी tan और cot पॉजिटिव है, तो tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। tan का रेसिप्रोकल cot 180 प्लस थीटा इज cot थीटा, tan और cot दोनों पॉजिटिव हो गए। एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 180 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, एंड सेक 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस सेक थीटा। तो इस तरह से हमने जाना कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जाना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हैं, और हम कैसे शो करेंगे इसे 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो मैं 2 पाई माइनस थीटा लिख रही हूँ, माइनस थीटा का भी वही मतलब है, तो हम लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, cos और sec को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और cos 2 पाई माइनस थीटा, तो क्योंकि cos तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा cos थीटा। tan 2 पाई माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, और tan का रेसिप्रोकल cot 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, और साइन का कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, एंड सेक 2 पाई माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो हमने देखा कि cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो अब हमने इस तरह से अपना क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट किया, और अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। 3.2 में हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तो हम कहेंगे हमने 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन खूब किए हैं, तो अब क्या नया है 11th क्लास में इसमें। तो इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि इसमें हमारा cos x हमें -1/2 दिया है, हमें कभी भी 10th क्लास में नेगेटिव वैल्यू नहीं दी गई थी। तो इससे पता लगता है कि हमें इसमें क्वाड्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। हमें गिवन भी है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव होते हैं। तो अभी तो हमने नया नया शुरू किया है, तो सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रह सकती, तो हम क्या करेंगे एक साइड में एक छोटा सा अपना क्वाड्रेंट बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, और माइनस थीटा भी हम ले सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और जो मैंने तुम्हें स्लोगन बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव एंड cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा, अब ये हमें हेल्प करेगा अपने सारे क्वेश्चंस करने में। तो हम क्या करते थे 10th क्लास में कि हम अपना एक ये बनाते थे राइट ट्रायंगल, और अपने जैसे cos x है हमारा, ये b अपॉन h है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज इसमें हम फिर अपना जो है क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड करके तीनों साइड पता लग गई। तो अब हमसे कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवा लो, हम तो बता ही देंगे। लेकिन
अब हम 11th क्लास में इस मेथड से नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। तो एक आइडेंटिटी जो बहुत ही पॉपुलर है और हमने 10th क्लास में भी की है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन एक्स निकालना है पहले, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 3/4 और जब 4 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3/2। तो अब ये देखा हमने कि हमारी साइन एक्स की दोनों वैल्यू है, प्लस में भी और माइनस में भी, लेकिन क्योंकि हमारा x दैट इज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला साइन लेंगे। तो हम कहेंगे बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो जब हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स आ गए तो अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना इज वेरी इजी। तो एक तो हमारे पास कॉस एक्स था ही, सेकेंड हमारे पास साइन एक्स आ गया, और अब हम निकालेंगे टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है हमारा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू है माइनस रूट 3/2, कॉस एक्स की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा रूट 3। 10x आ गया हमारा रूट 3। और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव ही है। और नेक्स्ट हम निकालेंगे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है हमारा 1/sin x, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे -2/√3। और ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, तो हम लिखेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। तो ये हो जाएगा -2/1 दैट इज -2। तो 1 2 3 4 5 और कौन सा रह गया, कॉट रह गया, कॉट एक्स। कॉट एक्स इज 1/10x। तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3। यहाँ लिख देती हूँ आगे। तो 10x हमारा है कॉट एक्स हमारा है 1/10x। तो 10x की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये होगा 1/√3। तो कॉट एक्स भी निकल गया। ऑल द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइन एक्स इज गिवन 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम साइन एक्स की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस √1 माइनस साइन एक्स है हमारा 3/5, 3/5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 1 माइनस 9/25 और √16/25 और ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 4/5। अब हमें ये देखना है कि हमारा x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा। तो कॉस कैसा आ जाएगा, इसका मतलब हमारा कॉस नेगेटिव होगा। तो हमारा कॉस एक्स आ गया -4/5। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स हो गए, तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10x हो गया हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स है हमारा 3/5 एंड कॉस एक्स है हमारा -4/5। 5 क्या कैंसिल, -3/4। अब हम निकाल सकते हैं हमारा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स हमारा होगा 1/sin x। साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो 3/5, तो ये उसका रेसिप्रोकल 5/5
3 हो जाएगा, और sec x हमारा है 1 अपॉन cos x, cos x हमारा -4/5 है, तो sec x हो जाएगा हमारा -5/4। इसी तरह से हम cot x फाइंड आउट कर सकते हैं। cot x है हमारा 1 अपॉन 10x, और 10x हमारा आया था -3/4, तो ये आ जाएगा -4/3। तो इस तरह से हमने सारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है cot x इज इक्वल टू 3/4, cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और cot x हमारा 3/4 है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास cot x का भी एक फॉर्मूला है, क्या कि sec² x माइनस tan² x। पहले हम tan x निकाल लेंगे cot x से। cot x से हम tan x निकाल सकते हैं। tan x इज़ 1 अपॉन cot x, ये आ गया हमारा 4/3। अब हम sec² x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x। वैल्यू पुट कर दो। tan x की वैल्यू है हमारी 4/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16/9 यानी 25/9, और sec x हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √25/9, और sec x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5/3। अब देखो हमारा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot ये दो ही पॉजिटिव हैं, तो tan हमें पॉजिटिव दिया ही हुआ है, cot हमें पॉजिटिव दिया ही हुआ है, और tan भी हमारा पॉजिटिव आ गया। अब हमारा sec x, इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव हैं, तो ऑल अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो इसका मतलब sec x हमारा नेगेटिव आ जाएगा। sec x हमारा हो गया -5/3, और हमें पता है कि जो हमारा cos x है वो 1 अपॉन sec x है, तो हम sec x से cos x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी -3/5। अब हमारे पास cos आ गया, तो हम sin x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos² x, sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos² x। cos x की वैल्यू आप पुट कर लोगे, ये है हमारी -3/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 9/25, और ये हो गया प्लस माइनस 25 माइनस 9 इज 16/25। तो sin x हमारा आ गया प्लस माइनस 4/5। तो अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव है, तो हम प्लस माइनस में से माइनस चूज़ करेंगे। तो sin x हमारा आ गया -4/5। तो sin x हमारे पास आ गया, तो हम cosec x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cosec x होता है हमारा 1 अपॉन sin x, तो ये आ जाएगा -5/4। तो हमने cosec x निकाल लिया, sin x कर लिया, और cos x कर लिया, sec x कर लिया, cot x और tan x कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। तो हमारा क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है sec x इज इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वाड्रेंट का बहुत यूज़ है, बिना क्वाड्रेंट के हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हैं 11th क्लास की। तो sec x से पहले हम cos x फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात ये कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे हमारा cos और sec दोनों पॉजिटिव हैं। sec हमें पॉजिटिव गिवन है, और हमारा cos x क्या होता है 1 अपॉन sec x होता है। ये कितना हो जाएगा 5/13। तो हमारे पास cos x भी आ गया। अब हम sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं।
ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाली आइडेंटिटी तो सबको आती है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है। कॉस एक्स की वैल्यू है हमारी 5/13, पुट कर ली, सॉल्व करेंगे, ये आ गया 25/169 और एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25/169 144/169, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/30। तो इस तरह से हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक पॉजिटिव हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो साइन एक्स हम नेगेटिव चूज़ करेंगे। साइन एक्स हो गया हमारा माइनस 12/13। साइन एक्स आ गया। साइन एक्स है हमारे पास, कॉस एक्स है हमारे पास, सेक एक्स है। तो अब हम टेन एक्स निकाल सकते हैं। टेन एक्स है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वैल्यू पुट करो। साइन एक्स की वैल्यू है माइनस 12/13। ऑटोमेटिकली ये अब अपने साइन से आ जाएंगे सारे। और कॉस एक्स है हमारा 5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो 10x की वैल्यू आ गई माइनस 12/5। 10x आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है, कॉस एक्स आ गया, सेक एक्स हमें गिवन था, तो 10x आ गया तो हम कॉट एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और साइन एक्स है तो कोसेक एक्स, पहले कोसेक एक्स निकाल लेते हैं। कोसेक एक्स होगा हमारा 1/sin x, ये हो गया माइनस 13/12। सेक एक्स हमारे पास है ही, और 10x है तो इससे हम कॉट एक्स निकाल लेंगे। कॉट एक्स हमारा होता है 1/10x। वैल्यू पुट करेंगे माइनस 5/12। तो हमने कोसेक एक्स निकाल लिया, कॉट एक्स निकाल लिया, 10x निकाल लिया, 3 हो गए। और साइन एक्स 4, कॉस एक्स 5, सेक एक्स 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें दिया है 10x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 10x इज इक्वल टू माइनस 5/12, और जो क्वाड्रेंट हमें गिवन है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10x हमें गिवन है तो हम कॉट एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम कॉट एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 12/5। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स। 10x की वैल्यू पुट कर देंगे। 10x है हमारे पास माइनस 5/12 होल स्क्वायर, ये हो गया 25/144, और ये आ गया हमारा प्लस माइनस 169/144 और प्लस माइनस 13/12। अब क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें हमारा साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सेक हमारा नेगेटिव आएगा। तो सेक हमारा आ गया नेगेटिव, हम नेगेटिव चूज़ करेंगे माइनस 13/12। और सेक एक्स हमारे पास है तो हम कॉस एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस एक्स होता है हमारा 1/sec x यानी माइनस 12/13। कॉस एक्स आ गया हमारा, सेक एक्स आ गया हमारा, कॉट एक्स आ गया हमारा, और 10x आ गया। और अब हम निकाल सकते हैं अपना साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस 1 माइनस 144/169। स्क्वायर्स अगर याद होंगे तुम्हें तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। ये हो गया 25/169 यानी प्लस माइनस 5/13। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हमारा साइन ये हम पॉजिटिव चूज़ करेंगे। साइन एक्स हो गया हमारा 5/13,
और साइन एक्स से हम कोसेक एक्स निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स होता है हमारा 1/sin x यानी 13/5। तो कोसेक एक्स साइन एक्स दोनों हो गए 2, cos x 3, sec x 4, cot x 5, tan x 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने इस एक टाइप के सारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका और बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कराने से पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और हमारा कोई एलिमेंट है जो यहाँ है एक्स एक्सिस पर, तो एंगल 0 होगा उसका। जैसे जैसे वो मूव करेगा तो ये हो गया 90 डिग्री पे पहुँच गया, वो यहाँ से चला तो यहाँ ये 180 डिग्री, और यहाँ आया तो 270 डिग्री, और यहाँ आया तो सर्कल पूरा हो गया, और ये हो गया इसका 360 डिग्री एंगल। अब ये यहाँ आके रुक गया, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये मूव करता रहा, कितना एंगल कवर कर लिया इसने, 2 पाई एंगल कवर कर लिया, फिर से 0 हो गया। अब अगर ये यहाँ पर फिर आ जाता है, मान लो ये यहाँ आ जाता है 45 डिग्री पे, तो ये अब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ये थीटा की तरह ही बिहेव करेगा, सिंपल एंगल की तरह बिहेव करेगा। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होता है वो ही बिहेव करेगा। अब ये यहाँ से मूव करता हुआ फिर यहाँ आया, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे उसी हिसाब से चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो उसी हिसाब से चलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये वापस यहाँ आ गया, तो इसने कितना एंगल कंप्लीट कर लिया, पहले 360 फिर 360 यानी 720 एंगल कंप्लीट कर लिया, और फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये मूव करता रहेगा। तो इस तरह से हम अगर 2 पाई का मल्टीपल बना लें, 2 पाई मतलब 360 का मल्टीपल बना लें, तो हम ये जान सकते हैं कि अब वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जैसे कि इसके लिए इस कंसेप्ट के ऊपर बेस 2 फॉर्मूले बनते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 2 पाई मतलब पूरा एंगल कंप्लीट कर लिया, और फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम खाली थीटा बुलाते हैं इसको, तो 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई मतलब पूरा एक सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया, और प्लस फिर ये आगे गया, तो 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिहेव करता है। और ऐसे ही कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से हम ये अप्लाई करके हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करते हैं। साइन 765। अब इसी से हमने इसका एंगल बनाना है और ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फिट बैठ रहा है। 765 को हम ब्रेक करेंगे, 2 पाई के मल्टीपल बना लो। 2 पाई हमारा होता है 360 के बराबर। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 720 आता है। तो 765 को हम ब्रेक कर लेंगे 720 प्लस 45। तो ये हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा अभी जो मैंने तुम्हें बताया था इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 2 पाई हुआ 360 इंटू 2 720, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कोसेक -1410 डिग्री। अब ये माइनस वाले क्वेश्चन जो होंगे इसमें हमें क्या देखना है कि ये 1410 है, 720 का है, 360 का ऐसा मल्टीपल बनाएंगे कि वो 1410 से 360 का मल्टीपल जस्ट बड़ा हो। जैसे कि 360 का मल्टीपल हम देखें 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। तो ये 1410 से 1440 जस्ट बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 1440 माइनस 1410 डिग्री। इस तरह से करेंगे, माइनस वाले सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। कैसे, मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि जो ये हमें नंबर दिया है, माइनस में एंगल दिया है, इसमें हम
360 के मल्टीपल्स बनाएंगे। 360 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि हमें 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लाना है। तो 360 का मल्टीपल हो गया, हमने देखा 4 से मल्टीप्लाई करके 1440 आ रहा है। 1440 जस्ट नेक्स्ट है, इससे पहले वाला लेंगे 3 करके देखेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा और 5 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 1440 इज़ जस्ट राइट। 1440 यहाँ लिख देंगे और -1410 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। और अब इस नंबर को हम सोल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 हमें पता है कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा हमारा उसका रेसिप्रोकल 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है साइन 19 पाई/3। तुम चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू 180 पुट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, या तुम इसको ब्रेक भी कर सकते हो। कैसे? इसको तुम कर सकते हो साइन 6 पाई प्लस पाई/3। 6 3 ज़ा 18, 18 और एक 19 पाई/3, यानी 19 पाई/3 को ब्रेक करके हम 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा 6 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई की फॉर्म, 2 पाई की फॉर्म में लाए। तो ये तो जो 2 पाई हमने बनाया था फॉर्मूला, ये एक सर्कल के लिए था। अगर हमने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक सर्कल पूरा किया तो 2 पाई, 2 सर्कल पूरा किया तो 2 × 2 पाई, 3 सर्कल पूरा किया तो 3 × 2 पाई, इस तरह से। तो इस फॉर्मूले को हम अगर जनरलाइज करें तो ये 2n पाई बन जाता है। यहाँ पर भी 2n पाई आ जाता है जनरलाइज। n क्या है कि जितने नंबर ऑफ होल एंगल इसने कवर कर लिए, इसका वो मतलब है। या कह लो एक सर्कल पूरा किया कंप्लीट, एक कंप्लीट एंगल बनाया तो n की वैल्यू 1 हो गई। एक और सर्कल कंप्लीट किया तो n की वैल्यू 2 हो गई, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम 6 पाई को मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं 2 × 3 पाई, 2n पाई प्लस पाई/3। और हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, पाई/3, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है हमारा √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्योंकि माइनस वाला साइन है तो हम उसी तरीके से करेंगे। तुम इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लोगे, 11 × पाई की वैल्यू होती है 180/3, 3 6 ज़ा, ये हो गया साइन -660। मैंने क्या बताया था, अब इसको 360 के मल्टीपल में ले लो। 360 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है 720, तो ये हो, जिसको हम लिख सकते हैं 720 - 660, इस तरह से लिख सकते हैं। इससे जस्ट 2 पाई का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल, ये बचेगा हमारे पास। 720 में से 660 गए थे 0 एंड 60, 60 डिग्री आ गया, साइन 60 हमारा हो जाएगा √3/2। और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कॉट -15 पाई/4। तो अगेन हम वही करेंगे, माइनस वाले को हर एक क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। प्लस वाला जैसे मैंने ये वाला बताया था 8th क्वेश्चन, उसमें हम ब्रेक करके कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाले में हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। कॉट -15 × 180/4, और ये हो जाएगा 45। ये हुआ कॉट -15 5 ज़ा 75 एंड 15 4 ज़ा 60, 67, 675 डिग्री, राइट। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है, इसका नेक्स्ट मल्टीपल 360 का मल्टीपल देखना है नियरेस्ट, तो 720 ही आता है। तो ये आ जाएगा 720 - 675। अब 720 में से 675 को ये माइनस करके सोल्व कर लो, 45। तो ये आ गया हमारा कॉट 45 डिग्री।
तो cot 45 हमारा कितना होता है, tan 45 होता है हमारा 1, तो cot 45 भी हमारा 1 होता है। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली।